कहते हैं आदमी का अतीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैं उग्र प्रताप सिंह, मेरा भी एक अतीत है। मेरे पूर्वज जो हिमालय की गोद में बसे महनूनाग में रहते थे, वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमारी इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, अतृप्त आत्माओं की दुनिया। उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के इस हवन में मेरे पूर्वजों ने अपनी आहुति दे दी। उस सैलाब में सब कुछ बह गया। उसके बाद मेरे पूर्वज जबलपुर में बस गए। मैं फौज में भर्ती हो गया, पर किस्मत ने मुझे एक खास काम के लिए चुना था। समय और काल के चक्र में फंसी आत्माओं को मुक्त कराने का जो अधूरा लक्ष्य था, उसे पूरा करने के लिए मेरे पूर्वजों ने शायद मुझे चुना था। और आज मैं ऐसे ही एक अतृप्त आत्मा को मुक्त कराने जा रहा हूं। बेटी कहाँ है? आइए। चाबी। बेटी, देख देख कौन आया है। बेटी, बेटा देख, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की भी बात नहीं सुनेगी। बेटा आंखें खोल।
तेरा परिवार मर जाएगा, तेरा पूरा परिवार मर जाएगा। जल की रानी है मछली, जल की रानी है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। हेलो मेंटल असाइलम। हाँ, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। हाँ, आप उग्र प्रताप सिंह को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ, कहीं जाए ना। हाँ, और उसके बाहर आने के पेपर भी तैयार कर दीजिए। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार को नहीं मारा है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बुरी आत्माओं को अपने वश में कर सकते हो, मगर इस बार उस बुरी आत्मा को तुम अपने वश में नहीं कर पाए और उसने तुम्हारे परिवार को मार डाला। पर उग्र, अदालत भूत प्रेतों को नहीं मानती। मैं डॉक्टर भटनागर एज साइकेट्रिस्ट मैं भी नहीं मानता। अगर तुमने अपने यंत्र मंत्र से मेरे पेशेंट्स को ठीक करने में मेरी मदद ना की होती। मैं जिंदा रहना चाहता हूं डॉक्टर साहब। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैंने अपने परिवार का खून नहीं किया।
तुम्हारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है उग्र, कि मैं कोर्ट में यह रिपोर्ट सबमिट कर दूं कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सिर्फ यही एक रास्ता है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुल्जिम उग्र प्रताप सिंह वल्द रुद्र प्रताप सिंह का मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण उनके हाथों अपने पूरे परिवार का खून हुआ है। लेकिन जब तक मुल्जिम की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती है, अदालत इस केस की कार्रवाई को स्थगित करती है और उग्र प्रताप सिंह को किसी अच्छे मेंटल असाइलम में रखने का हुक्म देती है। आइए डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार था। उग्र, उग्र, सब ठीक तो है ना? मेरे परिवार की जान खतरे में है। सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। चलिए। शुरू से बताइए, क्या हुआ? तुम तो जानते हो कि शादी के बाद आयशा और उदय मुंबई शिफ्ट हो गए थे। दोनों बहुत खुश थे। काश मम्मी पापा ये देख पाते। एक दिन जिंदगी ने अचानक यू टर्न ले लिया। आयशा रिलैक्स यार, आराम से गाड़ी चलाओ प्लीज। क्यों, डर लग रहा है? हाँ अपनी शक्ल तो देखो। आयशा रिलैक्स, इज नॉट फनी। आराम से गाड़ी चलाओ प्लीज। अब पता चला मुझे कैसे लगता है जब मैं तुम्हें कहती हूँ गाड़ी धीरे चलाओ और तुम क्या करते हो? वो आयशा प्लीज यार, रिलैक्स, स्लो डाउन, दिस इज डेंजरस। आयशा, आयशा क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। उदय, जैसा कि तुम जानते हो कि जबलपुर में हमारी एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद थी। जी सर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि 6-7 महीनों के लिए उस फैक्ट्री का चार्ज तुम अपने हाथों में ले लो। I'd love to take up this challenge. बहुत मुश्किलों के बाद ये फैक्ट्री फिर से शुरू हुई है और मैं नहीं चाहूंगा कि इस फैक्ट्री को फिर से बंद किया जाए। Don't worry sir, I won't let you down.
तो अगले हफ्ते जबलपुर जा रहे हो? जी। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर। थैंक यू सर। उदय, एक बात याद रखना, उस फैक्ट्री से मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आयशा, अब गेस करो ये क्या है? देखो देखो देखो। क्या है? अरे देखो तो सही। अरे we're going to जबलपुर। याद है तुम बोलती थी you want to see the place where I grew up, meet all my friends. Now we get to do all of that. Meet all my friends, Ismail, Indranil, see the ढाबा। 6 months के लिए मेरी जबलपुर ट्रांसफर हो गई है। Isn't that great? Away from this place, a new place, a new beginning. हेलो। हाँ आयशा बेटा, आराम से पहुंच गए? हाँ अभी पहुँचे। अच्छा, कोई आया लेने के लिए? कंपनी ने भेजा होगा किसी को। ओके ओके। आप कब आएंगे? बेटा मेरी कॉन्फ्रेंस जैसी खत्म होगी मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा। अच्छा। बाय बाय बाय। अब जो भोले बाबा को भांग खानो ही पड़ेगा। जय भोले बाबा, घंटा बाबा। सुनिए, आप यहाँ पे किसी को लेने आए हैं? अव्वल तो हमें याद नहीं आ रहा कि हम इतने काय आए, कौन को लेने आए, दूध लेने आए कि दही जमाने आए। अच्छा याद भी आ जाए तो आपको काय बताएं, कहीं चोरू चुक्का निकले तो। क्या? नहीं, वो आपका नाम वहाँ पे सलमान खान। आपको काय बताएं कि हमारा नाम राजा राम जबलपुरिया और हम अपने इंजीनियर साहब को लेने आए, ये भी नहीं बताएंगे। अरे जी, मेरा ही नाम उदय सक्सेना। हाँ तो का ढोल बजा दे का जबलपुर में कि आप आए हैं, बताओ। दिमाग खराब है, हाँ, ठीक है, पाई लगू पाई लगू, दिमाग खराब है। अलग ही सुर पकड़ लेते ना हमने। आप इतना ही रुको, हम गाड़ी लेके आते हैं। हाँ जानो कितना है साहब? हाँ? कितना जानो? अरे हमें क्या पता किधर जाना है? मजाक कर रहे थे साहब, ले चलते ना आपको। एक बात कहूँ, आप बड़े भोले हैं। ये रही साहब चाबी, आप करो प्रवेश। अरे नहीं 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 नहीं, हम लल्ला को लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, आप पहुंचो। अच्छा ठीक है, आने दो। अरे हम हैं ही तय। अरे और राजा राम, ये अंदर का स्विच कहाँ है? अरे उतना ही होगा साहब, उल्टे हाथ पे। नो, व्हाट इज दिस उल्टे हाथ यार? लेफ्ट उदय। हाँ। उदय। Oh my God, इंडी यार! क्या भाभी आपको इतनी जल्दी डर गई? अरे यार, तुझे क्या लगा तू जबलपुर आएगा हमें पता नहीं चलेगा? अरे यार, हाँ साले, मुंबई जाके भूल गया हम दोस्तों को, हैं? बड़ा आदमी हो गया तू। मैं तो तू ये वो छोड़, भाभी जी से मिलवा। अरे आयशा, ये है इंडी। हाय। अबे डॉक्टर इंद्रनील मुखर्जी बोल। हाँ, सॉरी सॉरी। और ये है माय वाइफ न्योनिका। हाय हाय। ये है राकेश और काजल भाभी। हाय। हेलो। इनसे तुम्हारी खूब पटने वाली। दोनों इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं। रियली? वाओ। हेलो भाई, मैं भी हूँ। अरे हाँ, और ये है अपना इस्माइल। सही जवाब भाभी जान, लेकिन आपने पहचाना कैसे? मैं पिछले 5 साल से आप लोगों के किस्से सुन रही हूँ।
इतना तो बाय हार्ट हो ही गया। लेकिन ये बताओ कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि हम आ रहे हैं? FB स्टेटस डाला तो भूल गया। और बाकी की जो खबरें हैं ये एजेंट राजा राम ने हमको दी हैं। हम का है साहब, हम तो ठहरे नौकर आदमी, जो आप लोगों ने कह दो वो हमने कर दो। जाते लल्ला को सुला के आते। तो कैसा लगा आप लोग को सरप्राइज? बहुत अच्छा, सफर की सारी थकान मिट गई है ना? अरे अभी तो एक सरप्राइज बाकी है। वो क्या? आज कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे नाइट पार्टी ऑल नाइट। Now I know why. I'm feeling so high. Yes, Saturday night. Get up and Gile. Oh, now I know why I'm feeling so high. Yes, Saturday night. Get up and Gile. Yo, it's Saturday night. Everybody's feeling alright. Hit the bar to get tight. Forget all worries. Whatever we do tonight, it's alright. It's the time for fun and games. Get out of your brains. It's our night. We the lions to tame. Let's go all out insane. Yes, Saturday night है. यारा होना बस टाइट है. दुनिया कुछ भी कहे, हाँ हाँ कहती रहे. यारा मस्ती में सब राइट है. आज आसमान उतरा है, सितारों के संग खेले. जागे हैं देखो दिल में अरमानों के यूं मेले. आज आसमान उतरा है, सितारों के संग खेले. जागे हैं देखो दिल में अरमानों के यूं मेले. दिलदार यार दिल दे दे, दिलदार यार दिल ले ले. दिलदार यार 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 दिलदार यार दिल ले ले. ये सैटरडे नाइट है, यारा होना बस टाइट है. दुनिया कुछ भी कहे, हाँ हाँ कहती रहे. यारा मस्ती में सब राइट है. ना 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 ना. ये Saturday night है. उदय, ये स्विच खराब है, कल प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ। ओके। और कैसे लगे मेरे दोस्त? एकदम पागल। लेकिन पता है, आज बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। ये सब हमेशा ऐसे ही थे। अरे शादी से पहले तो इससे भी ज्यादा पागल थे। अच्छा? अब थोड़े सुधर गए। लेकिन इस्माइल पहले से ऐसा कैसा ही है। हाँ। तुम्हें पता है ये सब, लाइट को भी अभी जाना था। अरे वो जबलपुर में 3-4 घंटे जाती है रोज। रोज? हाँ? इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? हम हैं। हम कौन? अरे हम हैं साहब। हम हैं राजा राम जबलपुरिया। डेन टेन टड़े। राजा राम, इतनी रात को क्या काम है? काय साहब, इतना लाइट को कोनो भरोसा नहीं है। आज कम है, जात ज्यादा है। जाए खातिर जितना। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ। अरे साहब क्या है? जी जी बैटरी। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे साहब 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 साहब। अब क्या है राजा राम? अरे लाए तो थे। ये मोमबत्ती पकड़ो साहब। अजय माचिस। बस? हाँ, हो गया? हाँ, अब जाओ।
अरे तो जो एक बात बताना तो भूल ही गए। राजा राम, सारी बातें आज रात को ही बता दोगे या कल के लिए भी कुछ छोड़ोगे? नहीं, हम तो आपको ये बोलने आए कि आपको कोनो चीज की जरूरत हो ना तो आप हमें बुला लो। काय इतना ही लगा लिया हमने आज से खटिया ये पीछे वाले कमरा में। राजा राम, बुलाएंगे तब जब तुम जाओगे ना। हाँ, जी ठीक है, जी ठीक है। कितनी बार कहा है तुमसे कि चाबी संभल के रखा करो। अब बैठो रात भर घर के बाहर। आपके पास चाबी था। उदय, guess what? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली है मुझे। थैंक गॉड। अरे पता है, हमारे पड़ोस में कोई रहता है। मुझे लगा था कि हम एकदम अकेले होंगे यहाँ पे, लेकिन एक फैमिली है और हमारे जैसे देर तक जागती है। उदय, पापा, आजकल मैं रोज दूध पीता हूँ। अच्छी बात है बेटा, दूध पीने से ताकत आती है। गुड बॉय। पापा, आपने प्रॉमिस किया था मैं रोज दूध पीऊंगा तो आप मेरे लिए साइकिल लाओगे। हाँ प्रॉमिस। अरे हाँ प्रॉमिस। चलो दूध पियो। वापस कब आओगे? अभी मैं गया नहीं और तुमने लौटने की बात पहले ही कर दी। मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता ना? नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि प्लीज काम वाली का इंतजाम करो। अरे इतनी सी बात। राजा राम, घर के लिए एक बाई चाहिए और एक इलेक्ट्रिशियन भी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। डोंट वांट बी लेट ऑन द फर्स्ट डे। हाँ। अरे सनी, पापा जा रहे हैं, बाय बोलते हैं। राजा राम, मैं तेरा कुछ भूल गया, मैं भी आता हूँ। अरे क्या हुआ? अब देर नहीं हो रही? वड्डा हम जबलपुर के हैं, हमें पतो है। का भूल गए? कहा है कि हम इंग्लिश पिक्चर बहुत देखे हैं, वो मॉर्निंग शो हैं। क्या करें, आदत से मजबूर है। ओहो। पापा, मेरी किसी। और अब मेरे बेटे की बारी। मुआ, मुआ, मुआ। ओहो सनी, ये क्या खिलौने फैला के रखे हैं? सनी, अंदर खेलना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? ठीक है मम्मा। सनी, 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 सनी। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। मम्मा, ये मेरी दोस्त गुड्डी है। अच्छा, गुड्डी कहाँ चली गई? जल्दी आ। गुड्डी, गुड्डी। क्या कहा था मम्मा ने? मार खानी है? नहीं। चलो नहाने।
सुनिए, ये फैक्ट्री मैं अकेला नहीं चला सकता। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मेहनत और मशीन से ज्यादा लगन और जज्बे की जरूरत होती है। इसीलिए सेना साहब ने मुझे यहाँ पे भेजा है। अभी हम टारगेट का 25% ही दे पा रहे हैं। इसी 25% का 100% बनाना है, वो भी 3 महीने के अंदर। मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता। ये काम हम सबको करना है, साथ मिलके। तो बोलिए, साथ मिलके हम ये काम कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे। कर पाएंगे ना? गुड सर। छोड़िए मुझे। कौन चला रहा था क्रेन? जी सर, मैं चला रहा था। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अभी कोई हादसा हो जाता तो? सर, मशीन तो मैं ठीक ठाक ही चला रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पहले सारी मशीन की ओवरहॉलिंग करवाइए। जब तक सारी मशीन की सर्विसिंग नहीं होती कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। जी। जाइए पहले मेन स्विच ऑफ कीजिए। जी जी साहब। हेलो जी। उदय जी नहीं। कौन बोल रहा है? मैं शर्मा। साहब किधर हैं? साहब अंदर मीटिंग में है। अच्छा, उन्हें पूछो इलेक्ट्रिशियन आने वाला था, क्या हुआ? जी। आप हाँ हाँ, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? गुड्डी, आंटी सनी कहाँ है? बेटा सनी सो रहा है, तुम बाद में आओ। ओहो, क्या हुआ मम्मा के बच्चे को? क्यों रो रहा है? अच्छे बच्चे रोते नहीं ना। अच्छा अच्छा। सनी, देखो कौन आया। मम्मा भूख लगी है। पॉपकॉर्न खाएगा? हाँ। अभी बनाती हूँ, चल बैठो गुड्डी। गुड्डी बैठो। गुड्डी मेरे साथ खेलोगी? हाँ, हम जरूर खेलेंगे।
ये लो बच्चों, पॉपकॉर्न। अरे गुड्डी, खाओ ना। मम्मा, हाँ? गुड्डी कहाँ गई? गुड्डी अच्छी बच्ची है, अपने मम्मा की बात सुनती है। आई नहीं का बाजा, हमें तो चीटर लग रहा, मालकिन पीछे से नहीं। ओहो राजाराम, कितनी बार घंटी बजा रहे हो? नहीं, हमें लगा बाथरूम को नल खुला होगा तो आवाज नहीं। आओ 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 मैडम जी, वो मिल्क मेड। मेड? हाँ मेड राजाराम। क्या नाम है इसका? विजय राज। अरे विजय राज तो इलेक्ट्रिशियन को नाम है, जाको नाम है का मुनिया। मुनिया नहीं, मंगला। हाँ हाँ, मंगला जी नाम में का धरो, हमारा नाम का ओबामा है जातो को अमेरिका के राष्ट्रपति है जाते। राजाराम, इलेक्ट्रिशियन को काम दिखाओ। हाँ हाँ, अरे चलो ना यार विजय राज, कथा वाचन चल लो, क्या आओ हम दिखाते हैं। ठीक है, कल आ जाना। ठीक है, 7 बजे। हाँ। टाइम पे आना। हाँ। आप गुड्डी की मम्मी है ना? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम आयशा है। मेरा नाम उर्मी है। हम लोग अभी बस कल ही आए यहाँ पर। अच्छा जी। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। सनी तो एकदम घुल मिल गया है गुड्डी से। वैसे आप लोगों को देखकर हमें भी बहुत तसल्ली हुई, कम से कम कोई पड़ोसी तो है, वरना यहाँ आसपास देखकर तो लग रहा था कि कोई होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ी सी शांति है। शहर से थोड़ा दूर है ना, इसीलिए। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? जी पिछले कई सालों से। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने यहाँ काम करने वाले को कितना देते हैं? हमारे यहाँ बस 3 ही लोग हैं, सब अपना काम खुद ही कर लेते हैं। और गुड्डी के पापा को पसंद नहीं है कि घर में कोई और आकर काम करे। गुड्डी, गुड्डी, चल। साहब, बाजू वाले कमरे की सफाई की तो ये कुछ पुरानी तस्वीरें निकली हैं साहब, इनका क्या करना साहब? हटा दो इन्हें। जी साहब। 1 मिनट। जी, एक बात याद रखना, उस फैक्ट्री से मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इन्हें यही मेरे कमरे पे लगा दो। ठीक है साहब। कहिए मैडम जी, क्या खिदमत कर सकता है बंदा आपकी? दे दिया घर को आपने अपना स्पेशल टच? हाँ बस हो ही गया सब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस वो तुम्हारे स्पेशल टच के चक्कर में थोड़ा थक गए। अरे तो आपके स्पेशल टच के लिए बंदा आपको स्पेशल ट्रीट देगा ना आज। हाँ पर उदय, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। सवाल जवाब नहीं। तुम तैयार रहना, मैं शाम को घर जल्दी आऊंगा, हम लोग बाहर चलेंगे। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? उदय, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी कुछ देखा, इसमें पता नहीं एक अजीब सा एक चेहरा। कम ऑन आयशा, इतना बढ़िया हमको घर मिला है। मुंबई में छोटा सा 2 बेडरूम का फ्लैट था, यहाँ बड़ा घर मिला है तो तुम्हारी इमेजिनेशन ने भी ओवर टाइम वर्क करना शुरू कर दिया। नहीं उदय, रियली ये घर ठीक नहीं है। आज दोपहर में भी मैंने देखा। क्या देखा? पता नहीं, कुछ परछाई सी थी। और अच्छा बस सुनो, अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद जब घर लौटेंगे ना, रात को तुम मुझे सब सुनाना तुमने क्या देखा। हाँ मेरे बच्चा, साइकिल पसंद आया पसंद? हाँ पापा मम्मा इधर आओ। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि मेरी आयशा जो खो गई थी वो वापस लौट के आ गई है।
सिखाया है होठों को हौले से हंसना। तुमने छुआ था तो सीखा था दिल ने धड़कना। तुमने सिखाया है होठों को हौले से हंसना। हो तुमने छुआ था तो सीखा था दिल ने धड़कना। तुमने बताया था होते हैं क्या चांद तारे। था एक दिल ही हमारा जो तुम पे है हारे। सौ दिल भी जो होते सारे तेरे होते। सौ दिल भी जो होते सारे तेरे होते। सौ दिल भी जो होते सारे तेरे होते। कांधे से शबनम उठा करके होठों से पी लूं। आ मैं तुझे ओढ़ करके तेरी रोशनी लूं। हो कांधे से शबनम उठा करके होठों से पी लूं। आ मैं तुझे ओढ़ करके तेरी रोशनी लूं। सांस दर सांस घुल जाओ तेरे बदन में। एक पल में ही जी लूंगी सारे जन्म में। सौ दिल भी जो होते सारे तेरे होते। हेलो। हेलो सर, मैं देवेश बोल रहा हूँ फैक्ट्री से। आप तुरंत फैक्ट्री आ जाइए सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? आई सर, वो क्रेन फेल हो गई थी सर, उसके नीचे एक वर्कर दब के मर गया सर। जैसे मुझे पता लगा मैंने आपको फोन किया सर। अच्छा हुआ सर आप आ गए। लाश यहीं पड़ी है सर। कितने बजे हुआ है सब? सर 11 बजे सर। जी आप कौन है? जी मैं उदय सक्सेना, यहाँ का इंचार्ज हूँ। आइए आप मेरे साथ आइए। मैंने मना किया था या नहीं किया था? किया था। हाँ। अच्छा पापा मेरे मना करने के बावजूद तुम बाजार गई। मर्दों को रिझाने का शौक है तुम्हें? हाँ? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? हाँ? मतलब अभी तुम मुझे पाठ पढ़ाओगी? हाँ? अपनी हरकतें देखी तूने? पापा मत मारिए। देखी हरकतें अपनी तूने? पापा मम्मी को मत मारिए।
अरे कब से घंटी मारा हूँ, सुनाई नहीं दिया? सो रही थी क्या? सॉरी, वो आंख नहीं खुली। अरे वो फैक्ट्री में क्या हुआ? जब से यहाँ पे आया कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। उस दिन वो वेट गिर गया और कल रात को बेचारे एक मजदूर की मौत हो गई। क्या? या द पोर गाय डाइड। माय गॉड। लोग कहते थे आप गोल्डन हैंड्स, जिसे भी छूता हूँ उसे सोना कर देता हूँ, और यहाँ सब उल्टा हो रहा है। मुझे फैक्ट्री वापस जाना है, नाश्ता लगा दो। रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्यों? उदय, ये घर ठीक नहीं है। पता नहीं, जब से हम यहाँ आए ना, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। पता है, कल रात को पूरे घर में आवाजें आ रही थीं और बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और सारा दिन ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर घूर के देख रहा हो। रियली उदय, ये घर ठीक नहीं है, और कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे फैक्ट्री में भी हादसा हो गया। यार तुम्हारे साथ तो कुछ भी शेयर करना ही मुश्किल है। तुम्हारी इमेजिनेशन ऐसी है, पता नहीं क्या का क्या बना देती है। फैक्ट्री कई सालों से बंद थी, वहां की मशीन्स खराब हो गई थी, इसलिए ये हादसा हो गया। इट्स एन एक्सीडेंट, गॉड डैम इट। उदय, सॉरी। I'm sorry. I'm so sorry. आयशा, किसी भी नई जगह एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और उस कार एक्सीडेंट को भूलने की कोशिश करो। आई नो इट विल टेक सम टाइम, पर करना तो हमें पड़ेगा ना। एंड विल डू इट। Just be like yourself, like my Aisha. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ लगाओगे तो तो डर डर जाएगी। नाना जी आ गए। नाना जी। साले, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। नाना जी मेरी चॉकलेट। ये रही चॉकलेट। मेरे फ्रेंड के लिए भी। तुम्हारी दोस्त भी है? कहाँ? हाँ, वहाँ पर। अरे रे रे रे, चॉकलेट चॉकलेट कहाँ 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 कहाँ? ये रही। ए बदमाश, सनी, कहाँ भागा जा रहा है? क्या बात है, बहुत ही सुंदर घर है और बहुत अच्छा है। जी बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा। आयशा ने फिर से दवाई लेना शुरू कर दी है। यह बात उदय को बताना बहुत जरूरी है।
आर यू हैप्पी? तुम खुश तो हो ना? आयशा, क्या हो मेरे बच्चे? बेटा क्या बात है मेरे बच्चे? मुझे बताओ आयशा। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं करते। बैठो। आयशा, क्या बात है बेटा? बताओ ना, क्या हुआ? I don't like this house, पापा। मुझे घर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। हर वक्त एक अजीब से साए का एहसास होता है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं। मैंने उदय से भी बोलने की कोशिश की, पर वो मेरी एक बात नहीं मान रहे। आयशा बेटा देखो, और कुछ नहीं, हमारी सोच ही हमारा पीछा करती है। हम एक बात को बार बार सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होगा। मान लो कि ठीक तुम्हारे तरीके से मैं भी सोचने लगूं कि इस घर में कोई है, तो मुझे उसका एहसास होगा, मुझे वो दिखाई देगा। इट्स सिंपल माइंड प्रोजेक्शन बेटा। तुमने वो कहावत सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, कोशिश करो बिजी रहने की। तुम पहले म्यूजिक सुनती थी, गार्डनिंग करती थी। बेटा ट्राई टू स्टार्ट योर हॉबीज अगेन। गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आपको बुलाता हूं। ठीक है, चलिए यादव जी। प्रणाम पापा। मुझे लगा था कि जगह बदलने की वजह से शील फील बेटर, यहां भी वही सब। कुछ भी करके वो उस एक्सीडेंट को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रही है। उदय, आयशा ने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया है। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड स्टॉप हर। उस गेस्ट हाउस में वो बिल्कुल अकेली है, ऑल अलोन। Her imagination can really create monsters. उदय, 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 उदय तुम कहाँ हो?
मंगला एक गिलास पानी लाना। हेलो। अच्छा सुनो, आज मैंने इंडिया और बाकी सबको डिनर पे बुलाया है। हाँ ठीक है। एक और बात कहनी थी, वो इंडी जो है ना, वो तुम्हारे हाथ की फिश फ्राई खाना चाहता था। नहीं उदय प्लीज, तुम्हें पता है मुझे फिश की स्मेल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो, हमारे लिए नहीं, सनी के लिए बना दो। वेरी स्मार्ट। अरे लगता है उदय आ गए, मैं देखती हूँ। नहीं आप बैठो ना मैडम, हम देख रहे। शैंटो बाबा। खूब भालो भाभी, बाहर तो खुशबू आ रही है। अरे वो तो तेरे कहने पे इसने मछली बना दी, नहीं तो मछली के नाम से ही बाप रे बाप। थैंक यू भाभी। अरे नोनिका नहीं आई? भाभी ये तो मुझे सीधा हॉस्पिटल से ही ले आया। वो राकेश और काजल भाभी के साथ आएगी। अच्छा। चल तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हंस लो बेटा, हंस लो। अरे राजा राम हाँ सनी को सुला दो, उसके सोने का टाइम हो गया है। आओ लल्ला, बैठ बेटा। उसके कपड़े क्यों उतार रहे हो? काय? आप ने तो बोलो निला दो। नहलाने के लिए नहीं राजाराम, सुलाने के लिए, सुलाने के लिए। ठीक से सुनो, सुला दो। बताओ यार, पहले कुछ और बोलो, बाद में बयान बदलता हूँ। आयशा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, पूरे घर में फिश की स्मेल आ रही है। और आज तुमने बड़े स्मार्टली सनी का नाम लेकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया ना फिश बनाने के लिए, ये लास्ट टाइम है, फिर नहीं बनाऊंगी मैं घर में फिश। ठीक है यार, मत बनाना। उदय, आयशा ने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया है। मंगला। जी मैम साहब। सब्जी काट ली? अरे आप ही ने तो पहले हमको झाड़ू मारने कहा तो हमने झाड़ू मार दी। मंगला मैंने कहा था पहले सब्जी काटो फिर झाड़ू करना। एक बात तुमको ठीक से सुनाई पड़ती है ना। अब छोड़ो, मैं खुद काटती हूँ, तुम झाड़ू खत्म करो अपना। क्या हुआ मैम साहब? वो कौन है? अरे वो चक्कू वाला है मैम साहब, जन्म से ही गूंगा बहरा है। मैंने उसे बुलाया था चक्कू को धार करने के लिए। उसे भेजो प्लीज। ठीक है, बोलो बाद में आएगा। मंगला गिलास पानी लाना प्लीज। मंगला मेरी दवाई की बोतल कहाँ है? मैम साहब इसी में होगी। तुमने हाथ लगाया था इसको? जी नहीं मैम साहब। अच्छा फोन लाओ मेरा जल्दी। ये दवाई देना भैया। ओहो, क्या है सनी बाबा? मुझे पॉपकॉर्न खाना है। पर सनी बाबा ये मुझे बनाने नहीं आते। मुझे पॉपकॉर्न खाना है। ओहो, लाओ इधर और चलो अंदर, बताओ मुझे कैसे बनाते हैं। हाँ अब बोलो। पहले इसको काटो। इसको मैंने ये काटा। अभी उसको प्रेशर कुकर में डालो। तुम इधर ही खड़े रहो, मैं डालती हूँ।
डाला। गैस ऑन करो, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मम्मा पता है किचन में ना प्रेशर वाला कुकर टूट गया। क्या क्या हो मंगला? ये देखो वो ढक्कन देखो। कैसे हुआ ये? देखो आगे जाके देखो मेम साहब। ये सब क्या है? मेम साहब गैस मैंने चालू नहीं किया, पॉपकॉर्न अपने आप होने लगे। अरे तो हम थे ना, इसीलिए सनी बाबा बच गए, वरना ये सनी बाबा के सर पे गिरने वाला था। मेम साहब इस घर में जरूर भूत प्रेत या आत्मा रहती है ना? हाँ तुम्हें भी ऐसा लगा ना? ये घर ठीक नहीं है ना? इस घर में कुछ है ना? हाँ मेम साहब बहुत जल्दी आप लोगों को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। यही तो मैं उदय को बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। लेकिन तुमने देखा है ना आज? हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? हाँ तुम बोलोगी ना उससे? तुम साहब को बोलोगी ना? अपने मुंह से बोलोगी ना? मेम साहब मैं साहब को बोलूंगी कि आप इस घर को बंधवा लो, तो इस घर के सारे लोग बच सकते हैं। पर मेम साहब मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो ये सब काम करता है, और वो आदमी सिर्फ शनिचर के दिन ही मिलता है, और आज शनिचर है। हमें इसी वक्त यहाँ से चलना चाहिए। वो रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्वाधात्री स्वाधात्री जानती मंगला जानती जा, जिसने इसे पीलिया दिया था उसे उसका पीलिया मैंने वापस कर दिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? जब तक ये ताबीज है चौबे के पास, तेरा या मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसमें से 2 दाने चावल के उठा के इस पानी में डाल दे। अगर ये चावल के दाने जुड़ गए तो तेरे घर में प्रेत का साया है। तेरे घर में प्रेत का साया है और उसने तुझे छुआ भी है। आज शनिवार है, तुझे एक मंत्र देता हूं। घर जा करके नहा धो करके उसका जाप कर लेना, तू शुद्ध हो जाएगी। छोटू, ये ले जा और अपने घर के चारों कोने में से ठोक देना, तेरा घर बंध जाएगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंगला, मंगला, अरे कहाँ चली गई? स्क्वाड सावधान।
विश्राम। आज आप सभी को यहाँ एक इम्पोर्टेंट टास्क के लिए बुलाया है। ये जो घटना हुई है पिछले दिनों हमारे थाना क्षेत्रों में, स्पेशली अभिनव, तुम्हारे यहाँ जो घटना हुई अंधविश्वास को लेकर, जादू टोने को लेकर, कि अंधविश्वास और कुरीतियों पर कानून काम नहीं करता, लेकिन ये जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को कहीं ना कहीं हमें खत्म करना होगा। आप पब्लिक मीटिंग लें, सार्वजनिक स्थानों पर बातें करें, ऐसी जो किताबें हैं, जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ बीच में जाकर उन्हें ब्रीफ करें। यू हैव टू इंश्योर दैट ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। आई वुड लाइक अ कंफर्मेशन ऑन दैट। हालात बद से बदतर होते गए। आयशा की हालत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती गई, और मंगला वाले हादसे के बाद तो वो और परेशान होने लगी। आयशा जी। आयशा? हाँ? उस समय आप कहाँ थी? मैं नहा रही थी। शाम को 5-6 बजे। मैं बाहर गई थी तो थकान अभी आपने कहा आप घर पे थी। जी पहले बाहर गई थी। सर, आप क्या आयशा पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ उदय जी, सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। देखिए सर, शोपीस से आपके घर की नौकरानी मर जाती है और आपकी वाइफ जवाब भी नहीं दे पा रही है। सर, आयशा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। मंगला आपके साथ रहती थी? वो सुबह आती थी और शाम को चली जाती थी। कहाँ रहती थी वो? सर, अब हम नहीं जानते। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके घर पे कौन काम करता है उसका एड्रेस भी नहीं है आपके पास। अभी आप जा सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। थैंक यू। चलो आयशा। यादव जी। सर। इनकी बात मेरे गले से उतर नहीं रही है, नजर रखना इस औरत पर। सर। अरे भाई साहब। हाँ जी। एक ये पता बता देंगे आप जरा? ये इसी सड़क पे आखिरी मकान। अच्छा। कहा भैया यार, तबला बजा रहा हो कि दरवाजा खोल रहा हुआ है? 37/2। 37/2 18.15। हाँ, आगे बोलो। ओल्ड गेस्ट हाउस बर्गी रोड। अरे सवाल पूछ रहा हो भैया कि जवाब दे रहा हो? बिमला देवी यहीं रहती? बिमला? अरे भैया बिमला गई शिमला, नहीं था कोई बिमला ना है। अरे भैया वो एक मैडम। अरे कोई ना जे नाम कोई, भैया आप जाओ। अरे भैया वो। अरे समझा करो अरे ना, भाई जब सुनो पता तो। नहीं है तो काय को ऐसे अरे बोल पता रहे हो यही यार? तो गई तो यहीं से होंगे ना भाई। अरे भैया बोल दो यार, रॉन्ग नंबर लगो। अब आप जाओ। हैप्पी न्यू ईयर। बताओ यार, अजीब लोग हैं। अरे मेरा ताबीज।
फोन किसने किया था यहाँ से? साहब मैंने किया था। अच्छा, कहाँ थे तुम एक्सीडेंट के समय? साहब मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, आवाज सुनकर मैंने यहाँ आया, तब तक तो एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है सिंह, इसका बयान लो। सर, लाश के पास से ये बैग मिला है। खोलिए खोलिए, देखिए क्या है। सर ये कुछ गंदे तावीज हैं। ये किसी का एड्रेस है सर। फैक्ट्री में मजदूर, घर पे मंगला, और अब सड़क पे चौबे। कौन चौबे? CL चौबे। हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। जादू टोना करता था, ताबीज बनाता था, भूत प्रेत भगाता था, यही उसका काम था। हाँ, पर आप हमें क्यों बता रहे हैं सब? बताना तो पड़ेगा मिस्टर उदय, क्योंकि आज सुबह उसकी मौत हो गई है, ऑन द स्पॉट। जी, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हमारे सबसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। मंगला 37/2 ओल्ड गेस्ट हाउस, बर्गी रोड, जबलपुर। ये हमें चौबे के बैग से मिला था। आयशा? उसने चौबे को भी मार दिया उदय, उसने चौबे को भी मार दिया। प्लीज उदय मेरी बात सुनो, ये घर ठीक नहीं है, इस घर में कोई रहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी। प्लीज यहाँ से चलो, वो हम सबको मार देगा। उसने मंगला को मारा है, उसी ने मंगला को मारा है। मंगला मुझे लेके गई थी चौबे के पास, और अब चौबे भी। उदय प्लीज मुंबई चलो वापस, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो हम सबको मार देगा। आयशा प्लीज अपने आप को संभालो। आयशा प्लीज। मिस्टर उदय, जब तक हमारी ये तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम लोग? आप बोलते हैं एक्सीडेंट है, आपकी वाइफ बोल रही है भूत प्रेत है। इस बात को मैं जितना सीधा समझ रहा था, ये बात उतनी सीधी है नहीं मिस्टर उदय। चलिए, अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको परेशान करता रहूंगा। चलिए यादव जी। सर। उसकी मेंटल स्टेट क्या है, यह हम भी नहीं समझ सकते। पापा, I don't want to lose her. Don't worry. She will be all right. She needs your emotional support, उदय। और हाँ, उसका एक मेडिकल चेकअप ड्यू है। तुम इंद्रनील को फोन कर लो और उसको जल्द से जल्द करवा लो। जी, मैं आज इंडी से बात करता हूँ। हाँ इंडी। हाँ बोल। अरे यार, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अभी क्या? या राइट अवे। Is it about भाभी? या it's about आयशा। उदय, सीटी स्कैन में सब कुछ नॉर्मल है। क्या? Are you sure? What do you mean यार? इनफैक्ट जो हेलन फ्रैक्चर है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यार फिर प्रॉब्लम क्या है? अबे प्रॉब्लम तू है। मैं? और नहीं तो क्या। तू दिन भर फैक्ट्री में बिजी रहता है, भाभी घर पे अकेली रहती है, कभी तो टाइम दिया कर उनके लिए। बात तो सही है यार। अबे बात तो सही तब होगी जब तू उन्हें कहीं बाहर ले जाएगा। यार लेकिन मैं क्या करूं? तू सही बोल रहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और कहाँ ले जाऊं घुमाने? फिर वही बात। अभी इतने दिनों से ढाबा ढाबा कर रहा था, इस वीकेंड भाभी को ढाबे ले चलकर सरप्राइज करते हैं। मैं इस्माइल और राकेश को बता देता हूँ, तो फिर ये वीकेंड की शाम भाभी के नाम। हर महफिल में यही है चर्चा, ओ बम्बई या भोपाल, भैया जी बड़े रंगबाज। अरे चला भैया, दे दबा के। चलो चलो भैया, आवा हो भैया। बड़े भैया मोरे रंगबाज, चाहे सोन मछरी। बड़े भैया मोरे रंगबाज, चाहे सोन मछरी। बड़े भैया मोरे रंगबाज, चाहे सोन मछरी। ओ अखियां लड़ा है दिन रतिया, ओ अखियां लड़ा है दिन रतिया। बड़ भैया मोरे रंगबाज, चाहे सोन मछरी। बड़े भैया मोरे रंगबाज, चाहे सोन मछरी। ओ राजा जियो। सुरमा लगा के घूमे
रतिया बहुरिया सीने को ताने घूमे रतिया बहुरिया दिखाए है मोहे 100 टकिया दिखाए है मोहे 100 टकिया का बात करो भैया सही में काहे के भैया रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज चाहे सोन मछरी अय्या राजा गुस्से में भौजी हमारी पान चबा के गजरा लगा के भौजी ठुमका लगा के निकली जो बीच बजुरिया ओ निकली जो बीच बजुरिया फिर क्या हुआ भैया बड़े भैया की हवा हुई खराब भूल गए सोन मछरी भैया की हवा हुई खराब भूल गए सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी सोन मछरी बड़े भैया मोरे रंगबाज भूल गए सोन मछरी भैया मोरे रंगबाज भूल गए सोन मछरी राजा दे दबा के अरे भैया भौजी ने चली ऐसी चाल भूल गए सोन मछरी भैया बड़ भैया मोरे रंगबाज भूल गए सोन मछरी भैया बड़ भैया मोरे रंगबाज भूल गए सोन मछरी मछली जल की रानी है। अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ आपसे मिलने आऊँ पर आपके घर नहीं आई। मुझे लगा शायद भाई साहब को ठीक ना लगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हमसे पहले इस घर में कौन रहता था आपको तो सब मालूम होगा। ये तो फैक्ट्री गेस्ट हाउस था, पिछले कई सालों से बंद था। जब से हम आए इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है तुमसे घर में रहा करो, चलो यहाँ से। मेरे बीवी बच्चे से दूर रहना तुम, समझे? मैम साहब इस घर में जरूर भूत प्रेत या आत्मा रहती है। मैम साहब मेम साहब जी हम जरा बाजार जा रहे हैं, टमाटर लेते आएंगे। तेरे घर में प्रेत का साया है और उसमें तू नहीं है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस घर में जरूर के देख रहा है या आत्मा रहती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी
हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप पढ़ी लिखी होके भी ऐसी बातों पे विश्वास करती हैं? मैं भी नहीं करती, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो। याद है इंदी, मामा जी ने चंदन नगर में घर खरीदा था। उसमें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, आवाजें आती थी और पता नहीं क्या क्या होता था। मामा जी का एक भी काम ठीक नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किलों से उन्होंने वो घर छोड़ा, तब जाके उनकी लाइफ फिर से पटरी पर आई। भूत होते हैं उदय भाई, होते हैं। अरे भाभी, अगर होते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? और तू क्या चुप बैठा है? कहीं तू भी यही सब तो नहीं मानता? अगर तू एक डॉक्टर की हैसियत से पूछ रहा है तो ना, लेकिन अगर एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा है तो हो भी सकता है। चल देन, गुड नाइट। आयशा, अरे घर में फिश की स्मेल। आयशा। हाँ, किचन में। अरे वो सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। वो आ रही हूँ। आयशा, तुमने फिश बनाई? You actually cooked fish for me. Oh my God, I don't believe you actually. I love you, sweetheart. Oh my God, I really love you. तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। आयशा, अरे आओ यार। आयशा, अरे आओ ना, तुम्हारे बिना खाने में मजा कहाँ आता है? आयशा पागल हो गई हो क्या?
ये क्या कर रही हो? साहब को बता देंगे। राजाराम, राजाराम! Damn you! हेलो पापा। हाँ उदय बेटा बोलो। पापा मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ आयशा की तबीयत के बारे में। पापा उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। कल रात को जो हुआ उसके बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों? नहीं नहीं, अच्छे बच्चे रोज ब्रेकफास्ट खाते हैं और अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, है ना? और सन्नी अच्छा बच्चा है और बड़े होके पापा के जैसे स्ट्रॉन्ग भी बनना है ना? ऑल राइट, वेरी गुड। और आयशा तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसे कुछ याद ही नहीं। उदय ऐसे दौरों में जिसे दौरा पड़ता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता बेटा। तो इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? ट्राई टू बिहेव एब्सोल्युटली नॉर्मल। कल रात के बारे में उसके सामने कोई जिक्र मत करना। ठीक है। और हाँ बेटा, आयशा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेक श्योर शी इज नॉट अलोन। लेकिन पापा मुझे फैक्ट्री तो जाना ही पड़ेगा ना, मुझे बहुत काम है फैक्ट्री में। उसे किसी बहाने से अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। बस थोड़ा सा लास्ट हो गया। अभी बन गया ना सनी मामा का अच्छा वाला बच्चा। मम्मा हमारी मछली कहाँ गई? बेटा वो मर गई तो राजाराम ने उसको बाहर फेंक दिया। कैसे मर गई? अरे यार एक्वेरियम की मछली है, डेलिकेट होती है, मर गई। मर गई? ए, सैड नहीं होना। शाम को जब हम लोग घूमी घूमी करने जाएंगे ना तो उससे भी ज्यादा कलरफुल मछली लेके आएंगे। ठीक है? मुआ। पापा अब मैं खेलने जाऊँ? जा। बाहर नहीं जाना सनी, अंदर खेलो। ठीक है मम्मा। आयशा मैं सोच रहा था कि आज तुम भी मेरे साथ फैक्ट्री चलो। फैक्ट्री? मैं? अरे यार तुम्हें इंटीरियर डेकोरेशन का इतना शौक है, इतना बढ़िया तुमने घर सजाया है, थोड़ा हमारा कैबिन भी देखो, उसे भी सजाओ। और एक तुम्हारा पर्सनल टच आ जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। चलोगी? ऑसम। नाश्ता लगाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। सनी चलो बाबू तैयार हो जाओ, आज पापा के साथ घूमने फैक्ट्री चलेंगे, है ना? थैंक यू। नहीं मैं नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, मुझे गुड्डी के साथ खेलना है। सनी मैंने बोला ना तैयार हो जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जिद मत करो नहीं तो थप्पड़ खाओगे। ठीक है सनी, तुम गुड्डी के साथ ही रहना। ठीक है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे किसी के घर कैसे छोड़ सकते हैं? कहीं कुछ हो गया तो? नहीं, मैं गुड्डी की मम्मी से बात कर लेती हूँ ना, चंद घंटों की तो बात है, वो संभाल लेंगी। गुड्डी जी आंटी। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी आंटी बुला रही है। नमस्ते। नमस्ते। कहिए। आजा सनी वो हम लोगों को ना उदय की फैक्ट्री जाना था और ये सनी जिद कर रहा है कि गुड्डी के साथ ही खेलेगा, तो मैंने सोचा कि अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपके साथ छोड़ जाऊं? कैसी बात कर रही हैं आप? गुड्डी सनी को बहुत पसंद करती है, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम हैं। थैंक यू। सनी आंटी को तंग नहीं करना है। ठीक है मम्मा। वेलकम टू माय ऑफिस। दिस इज इट। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा तो है, इसमें और क्या डेकोरेशन करना है? हाँ अच्छा है, पर इसमें वो तुम्हारा स्पेशल टच नहीं है ना। दैट्स व्हाट आई नीड। तो तुम यहाँ बैठो और सोचो कि यहाँ पे और क्या चेंज करना है। डू यू वांट समथिंग? कॉफी? या शर्मा जी? जी साहब। शर्मा जी मैडम के लिए एक बढ़िया कॉफी। जी साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। ओके। तुम वहां से मुझे देख सकती हो।
मैडम कॉफी। शर्मा जी ये कौन है? ये तो हम हैं मैडम। नहीं नहीं, ये लोग कौन है? ओह, ये हमारे मैनेजर साहब थे मेम साहब, मनोहर गुप्ता जी। 20 साल पहले इनकी मौत हो गई, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैडम क्या हुआ मैडम? आओ सनी। गुड्डी मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आ सकता। आओ सनी। मिस्टर मनोहर गुप्ता, कोर्ट के फैसले के अनुसार ये साबित होता है कि आपने कंपनी के हिसाब किताब में 30 लाख रुपए की हेराफेरी की है। इसलिए आपको ब्लैकलिस्टेड करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और कंपनी आपको दी गई सारी सुविधाएं वापस लेते हुए 24 घंटे में घर खाली करने का आदेश देती है। आपको 3 दिनों के अंदर कंपनी के 30 लाख रुपए लौटाने होंगे। गुड्डी! गुड्डी! गुड्डी, आंखें खोल! ये तुमने क्या कर दिया? गुड्डी! गुड्डी! ये तुमने क्या कर दिया? आपने हमारी बच्ची को मार दिया! I'm sorry. इस फैक्ट्री को मैं कभी चलने नहीं दूंगा, कभी नहीं।
आयशा! आयशा! ओह गॉड, ओह माय गॉड, इंडी! तो तुम इन्हें घर ले चलो, मैं इंजेक्शन की तैयारी करता हूँ। ओके, आयशा, मेरा बच्चा। उठाइए प्लीज। और कितनी दूर? बस पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी चलिए, किसी की जान खतरे में है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। मुझे बचा लो प्लीज।
जाने दे, प्लीज मुझे बचा लो पापा, पापा मुझे बचा लो। ओम सर्वाबालाय सनी, 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 रुक जाओ, वो आयशा नहीं है। वो आयशा नहीं है।
ओगरे जी, ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? ये किसी के साथ भी हो सकता था, तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ। हमारी दुनिया से आगे एक और दुनिया है, अलौकिक, अनजान, अतृप्त आत्माओं की दुनिया, जो काल और समय के चक्र में फंस गई है। उन आत्माओं को उस चक्र से मुक्त कराना ही मेरा और मेरे पूर्वजों का लक्ष्य है। तुम्हारा ये एहसान उग्र। मैंने कोई एहसान नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना लक्ष्य पूरा किया है। ये एक सफर है जो अनंत काल से चल रहा है और चलता ही रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जल की रानी है मछली, जल की रानी है।
सोच के ही मुझे हाय डर लगता है, मेरा ये शरीर क्यों उसे घर लगता है, रोज क्यों अकेले में मौत घूर जाती है, जिंदगी के बिस्तर से खींच के जगाती है, खौफ के तालाब की कहानियां सुनाती है, जहां डूबती आवाज ये सहमी सहमी गाती है, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी।